बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ख़ास और स्पेशल डिश। ये मैंने 3 अदद सेब लिए हैं, जिनको मैं कटिंग करके इनको पील करके तो इनको थोड़े से पानी में मैंने गला लेना है। इसका हम हलवा आज तैयार करेंगे। सेब और सूजी का हलवा तैयार होगा। यही जो कप मैंने चीनी का नाप किया है, यही मैंने 1 कप सूजी ली थी। आप कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में दरमियाने साइज़ का। 1 कप सूजी है। चीनी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी 1 कप ली है क्योंकि मुझे यही ठीक लग रहा था। सेबों में भी मीठा होता है। और गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी ये किशमिश, गरी, बादाम, इलायची पाउडर भी इसमें जाएगा, वो लिया है। ये जो चीज़ है ख़ास मैं आपको ये बता रही हूँ, इसमें सौंफ है, गरी है, बादाम है, जायफल है, छोटी इलायची है सब्ज़। इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह पीस के रख लिए। ये भी इसी हलवे में जाएंगी। ये बहुत अच्छा हलवा है जिसमें मैं असली घी जो ख़ास होता है देसी वो डालूँगी इसमें। तो घी भी आप तकरीबन 1 कप, ये जो मैंने आपको बता रही हूँ नाप का, इसी कप के मुताबिक आपने घी भी लेना है। तो आइए सबसे पहले हम सेबों की कटिंग करेंगे। सेब को कटिंग करके इसके छिलके वगैरह मैंने उतार लेने हैं और इनको इतना ही हमने पानी डालना है जिसमें सेब हमारे गल जाएंगे। जब ये गल जाएंगे तो इसको अच्छे से मैंने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद बाकी का जो तरीका है वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। सेब की मैंने देखें सारी कटिंग कर ली है। अब मैं इसको पतीली में डाल रही हूँ। साथ ही ये मैंने 4 अदद सब्ज़ इलायची डाल दी है। तकरीबन 1 गिलास पानी हमने लिया है। इसी पानी में मैंने इन सेबों को गला के, पानी भी इसी में खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। मैंने ये पैन लिया और इसमें मैंने असली देसी घी 1 कप के करीब डाल दिया। जो कप मैंने आपको सूजी वाला बताया था, चीनी भी उसी के नाप की है और मैंने ये डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सूजी डाल रही हूँ इसमें। इसको आपने हल्की आंच पे हल्का हल्का सा इसकी बुनाई करनी है। जब सूजी की अच्छी सी खुशबू निकल आए तो फिर आप समझें कि हमारी सूजी की बुनाई हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा हलवा तैयार होगा। वैसे भी जिन लोगों को अक्सर पट्ठों की तकलीफ़ होती है, कमर में दर्द रहता है, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें हमारी सूजी अच्छी सी लाइट सी हमने ब्राउन कर ली है। इसको ज़्यादा हमने डार्क भी नहीं करना, बस दरमियानी हल्की सी हमने इसको गोल्डन सा कलर देना है। ये देखें घी इसने छोड़ दिया। यही सूजी भूनने की निशानी होती है कि जब घी छोड़ दे तो हल्की सी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो आप समझें कि हमारी सूजी की बुनाई हो चुकी है। अब चूल्हा मैंने नीचे से आहिस्ता कर दिया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, वो भी आपने नाप के डालना है।
तभी हमारा ये हलवा अच्छा सा तैयार होगा। यही जो मैं कप मैंने कप लिया है, इसी कप से मैंने पानी का नाप करना है। ये देखें 2 कप पानी हमारा चला गया। और अब ये तीसरा कप मैंने डाल दिया। साथ ही मैंने 1 कप भर के चीनी ली थी, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मैंने हल्की आंच रखी है, आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने बनाना है। बहुत ज़्यादा सख्त हमें हलवा नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो सेब ऊपर रखे हैं वो हमारे हो रहे हैं, उनको अच्छे से मैश करके तो वो मैंने इसमें डालनी है। अब इसको मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता पकती है। तो इधर हम देख लेते हैं। ये देखें हमारे सेब भी हो रहे हैं, इनको बॉईल आ चुका है। बस ये थोड़े से रह गए इसमें, इसी में ये और नरम हो जाएंगे और ये जो हमने पानी डाला था वो भी हमारा खुश्क हो जाएगा। तो फिर मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। तो ये देखें इसको हमने अभी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं सूजी को होने देना। ये देखें ये जो मैंने 3 सेब लिए थे उनको अच्छा सा मैंने मैश कर लिया। अब मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। अब इसको हल्के हाथ से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सूजी में सेब मैंने डाला ये सारा मिक्स हो जाए। और इसको फिर हल्की आंच पे पकाना है, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना। और साथ ही ये जो चीज़ें मैंने आपसे पहले आपको मैं बता चुकी हैं, ये सौंफ, बादाम, सब्ज़ इलायची, जायफल और खसखस ये मैंने ली थी। गरी का पाउडर भी था, गरी को भी मैंने इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिया था और मैंने इनको अच्छे से मिक्स ग्राइंडर में करके पीस के तो फिर मैंने रख लिया था। फिर अब मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसको कवर करती हूँ, तो ये हल्की आंच पे इसको तैयार करना है। अच्छा तो ये देखें हमारा ये हलवा अच्छा सा तैयार हो चुका है। हल्का हल्का सा इसने घी भी छोड़ दिया। बस अब हम चूल्हा हमने नीचे से बिल्कुल आहिस्ता कर दिया और इसको अच्छे से प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ही इसको गार्निश कर देती हूँ। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा सूजी में हमने सेब भी डाला, सूजी और सेब का मिक्स हमने हलवा बनाया है। मेरी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में सलामत और खुश रखे, दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।